देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि जिस देश के संविधान की पहली ही पंक्ति में लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उसी देश में आज किसी को अपने धर्म पर चलने या नया धर्म अपनाने के लिए कलेक्टर की अनुमति क्यों लेनी पड़ रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये वही भारत है जहां गांधी जी ने कहा था कि धर्म व्यक्तिगत आत्मा का विषय है, लेकिन आज धर्म सरकारी नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाने वाली फोटो और नाम की सूची बन चुका है। और ये सब हो रहा है एक ऐसी सरकार के दौर में जो खुद को विश्व गुरु कहती है, लेकिन अपने ही नागरिकों को उनके ईमान और इबादत के लिए अपराधी बना रही है। आज हम इसी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए चर्चा में भी आगे बढ़ते हैं और सच से आपको रूबरू कराते हैं, जिसके लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। राजस्थान का नया गैर कानूनी धर्मांतरण कानून इस बात की गवाही देता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अब सिर्फ राजनीति नहीं कर रही हैं, बल्कि मजहबी पहचान को कानूनी हथियार बना चुकी है। और इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है तो उसे कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यानी अब आपकी आत्मा, आपका ज़मीर, आपका ईमान सब सरकार की अनुमति से ही होगा, या एक तरह से कहे कि उस पर ही निर्भर होगा। इतना ही नहीं, कानून ये कहता है कि धर्म बदलने वाले व्यक्ति का जो नाम है और फोटो सार्वजनिक नोटिस में छापा जाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, इस देश में जहां किसी के नाम मात्र से भीड़ हिंसा भड़क जाती है, वहां किसी के मजहब बदलने की सार्वजनिक घोषणा क्या लिंचिंग का खुला न्योता नहीं है? दोस्तों, यह सवाल इसलिए है क्योंकि असल बात यह है दोस्तों कि बीजेपी का यह धर्मांतरण विरोधी अभियान धार्मिक आजादी के खिलाफ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाने का एक वैधानिक औजार है। ये कानून उस नैरेटिव को मजबूत करते हैं दोस्तों, जो एक पिछले 1 दशक से लगातार फैलाया जा रहा है कि मुसलमान लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित कर रहे हैं, कि चर्च के मिशनरी फ्री कन्वर्जन करा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि भारत में हर साल जितने धर्मांतरण के मामले दर्ज होते हैं, उनमें से 90% जो है वो फर्जी या बिना सबूत के होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े ये बताते हैं दोस्तों कि ऐसे मामलों में सजा का प्रतिशत 3% से भी कम है, यानी 97% आरोप बेबुनियाद साबित होते हैं, लेकिन प्रचार ऐसा होता है जैसे देश का धर्म ही खतरे में। इन तथाकथित धर्म सुरक्षा कानूनों का इस्तेमाल जो है वो अब राजनीतिक हथियार की तरह किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, इस हकीकत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मध्य प्रदेश को आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, हर जगह एक ही पैटर्न दिखता है। पहले लव जिहाद का शोर, फिर नया कानून और फिर उसी कानून के नाम पर बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में तो कई मामलों में अदालत ने साफ कहा कि आरोपी निर्दोष है, लेकिन तब तक उनका घर तोड़ा जा चुका था। उनके बच्चों के स्कूल छोड़ने लायक हालात जो हैं वो नहीं बचे थे। यही बुलडोजर मॉडल जो है वो अब राजस्थान में भी लागू करने की तैयारी है, यानी आरोप लगाओ, मीडिया ट्रायल करो और फिर उसके बाद गैर कानूनी धर्मांतरण के नाम पर सब कुछ नेस्तनाबूद कर दो, सब कुछ तबाह कर दो। दोस्तों, अगर बात करें कानून की, तो कानून का असली काम समाज में संतुलन लाना होता है, ना कि किसी वर्ग को डराना।
लेकिन बीजेपी की सरकार ने कानून को धर्म का पहरेदार बना दिया है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम पर अब फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन की नौबत आ चुकी है। क्या मैं गलत कह रही हूं? यानी कोई धर्म बदल भी नहीं सकता है और ना बदलने का जो है डर भी हमेशा यहां पर रहेगा। ये सब एक सुनियोजित राजनीतिक इंजीनियरिंग का हिस्सा है दोस्तों, जहां जनता की रोजमर्रा की समस्याओं के साथ उनसे ध्यान हटाकर उन्हें धर्म के खांचे में बांटा जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे जो मुद्दे हैं वो इस वक्त अगर देखा जाए तो कमोबेश पूरी तरीके से लगभग गायब हो चुके हैं। बची है तो सिर्फ एक बात, कौन किसके धर्म में गया। और ये चिंता की बात है। और असल चिंता की बात ये भी है दोस्तों कि ऐसे कानूनों से सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि पूरे समाज की संवैधानिक नींव हिल रही है। जब राज्य तय करेगा कि नागरिक किस भगवान को माने और किसे ना माने, तब लोकतंत्र नहीं धर्मतंत्र चलता है, धर्मतंत्र। और ये वही रास्ता है जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसे मुल्कों को तबाही तक ले गया। भारत हमेशा से अपने बहुलतावाद, विविधता और धार्मिक सहिष्णुता पर गर्व करता रहा है, लेकिन अब यही भारत अपने ही संविधान की आत्मा से दूर जा रहा है, जो कि एक बड़ी विडंबना है और जो कि सोचनीय है। असदुद्दीन ओवैसी ने ठीक ही कहा कि भाजपाई संविधान को नहीं, जी हां, संविधान को ही नहीं मानते, क्योंकि संविधान कहता है कि धर्म बदलना अपराध नहीं बल्कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। लेकिन बीजेपी की राजनीति ये कहती है कि धर्म बदलना राष्ट्र विरोधी है। फर्क बस इतना है कि संविधान नागरिक की आजादी को सर्वोच्च मानता है, जबकि ये सरकार सत्ता की हिफाजत को ही सर्वोच्च मानती है। उसे जनता से, उनके हित से, उनके विचारों से कोई लेना देना नहीं। इसलिए आज की चर्चा के अंत में सवाल तो यही उठता है दोस्तों कि क्या भारत का नागरिक अब अपने भगवान को भी सरकार की अनुमति से चुनेगा? क्या आस्था अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का विषय बन जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ मुसलमानों या ईसाइयों का मसला नहीं रहेगा, ये पूरे भारत के आत्मा का सवाल होगा दोस्तों। जो आज दूसरों के धर्म पर बंदिशें लगा रहे हैं, कल वही अपने ईश्वर के लिए अनुमति मांगते नजर आएंगे। लोकतंत्र तब नहीं बचता जब संविधान की किताबें जलाई जाती हैं दोस्तों, बल्कि वो तब मर जाता है, तब वो खत्म हो जाता है जब संविधान को सिर्फ एक दस्तावेज मानकर उसकी आत्मा की हत्या की जाती है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ मजहबी नहीं, ये इंसान और इंसानियत की आजादी की भी लड़ाई है। और इस लड़ाई में चुप रहना, सवाल ना करना सबसे बड़ा अपराध होगा। तो दोस्तों आप ही तय कीजिए, आप इस अपराध का भागीदार बनना चाहेंगे या सवाल पूछकर इस देश की शांति को बनाए रखना चाहेंगे? इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये सवाल मैं आप लोगों पर ही छोड़ी जाती हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये चर्चा कैसी आपको लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो सवाल मैंने आप पर छोड़ा, इस सवाल को लेकर आपके जहन में क्या जवाब है वो भी हमारे साथ साझा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका जवाब, आपकी राय देश लाइव और देश हित के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, ऐसे ही सच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।